नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, द स्मार्ट स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रामबाबू प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि स्लाइड पर लिखा हुआ है, आज हम विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर और ओम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न लेकर आए हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के कक्षा 10 के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि किस किस प्रकार के प्रश्न इस पाठ में से आंकिक प्रश्न बनते हैं। तो आइए, अपना पहला प्रश्न रहता है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से, ध्यान देना, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। कितने मिनट तक प्रवाहित होती है? 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा? तो देखिए, इस पाठ से संबंधित जितने भी आंकिक प्रश्न है, उन आंकिक प्रश्नों को करने से पहले आपको प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है और जो भी प्रश्न में जिनके भी मान दे रखे हैं उन मानों को हमें नोट करना है। तो देखिए, हम यहां से इसका हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, हम इसका हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात क्या नोट करनी है इस क्वेश्चन में कि आपको इस प्रश्न के अंदर कौन कौन से मान आपको दे रखे हैं, उन मानों को हमें क्या करना है? नोट करना है। सबसे पहला काम क्या करना है कि प्रश्न को ढंग से पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात इसमें जिन जिन जो इसमें मान दे रखे हैं उन मानों को हमें सबसे पहले नोट करना है। नोट करने के पश्चात हमें यह पता लगाना है कि इनमें कौन सा सूत्र लागू होता है या कौन सा सिद्धांत लागू होता है। परंतु उससे पहले इन प्रश्नों को करने के लिए हमें इस पाठ में जो भी हमने सिद्धांत पढ़े हैं, चाहे वो विद्युत धारा हो, चाहे वो विद्युत विभवांतर हो, या ओम का नियम हो, या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हो, या फिर प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध हो, जो भी हो, उनके सिद्धांतों को हमें पता होना चाहिए। साथ में उन सिद्धांतों के जो सूत्र हमने व्युत्पन्न किए थे, उन सूत्रों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो ये इनमें से आप एक भी प्रश्न हल नहीं कर सकते हो। तो देखिए, हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं और पहला प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, क्या विद्युत धारा, तो यहां पर देखिए विद्युत धारा का मान हमें कितना दे रखा है? विद्युत धारा अर्थात I, और I का मान हमें कितना दे रखा है? 0.5 एम्पियर। कितना दे रखा है? 0.5 एम्पियर हमें इसका मान दे रखा है। आगे है, विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। तो यहाँ पर समय भी दे रखा है, और समय कितना दे रखा है? 10 मिनट। कितना दे रखा है? समय दे रखा है हमें 10 मिनट तक प्रवाहित होती है विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा? अर्थात हमें क्या पूछा है? विद्युत आवेश पूछा है। क्या पूछा है हमें? विद्युत आवेश अर्थात Q का मान हमें यहां से पूछा है। तो देखिए, विद्युत धारा I और समय को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको थ्योरी में यह देखना है कि I, T और Q अर्थात विद्युत धारा, समय और आवेश किस सूत्र में लागू होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास विद्युत धारा का सूत्र आया था। क्या आया था? विद्युत धारा बराबर विद्युत धारा I बराबर आवेश बटा समय, अर्थात Q अपॉन T। तो I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T होता है। हमारे पास देखिए, समय यहां पर किस में लेंगे? सेकंड में। किस में लेंगे? सेकंड में। तो यहां पर समय दे रखा है 10 मिनट। कितने मिनट दे रखा है? 10 मिनट। और धारा दे रखी है 0.5 एम्पियर।
तो समय मिनट में है, अब तो मिनट की ही बात करेंगे। तो देखिए विद्युत धारा I का मान कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर बराबर Q का मान नहीं दे रखा तो Q ही लिख देंगे, और समय कितना दे रखा है 10 मिनट। कितना दे रखा है 10 मिनट। अब यहां से यदि आवेश का मान निकालना है तो हमें 10 का पक्षांतर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.5 गुणा 10 बराबर Q, अर्थात यहां से Q का मान आ जाता है 10 पंजे 50 अर्थात 5.0, और कूलाम का मात्रक क्या होता है, सॉरी आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो हम लिखेंगे अतः परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण कितना है 5 कूलाम है, और यह आपका आंसर हो जाता है। आगे बात समझ में। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा कि इसमें हमें विद्युत बल्ब में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान दे रखा है, और कितना दे रखा है विद्युत धारा का मान देखिए 0.5 एम्पियर। फिर हमने देखा कि कितने समय तक प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा, कितने समय तक प्रवाहित हो रही है 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। और आगे कह रहा है कि विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, या परिमाण क्या होगा। तो देखिए विद्युत आवेश का परिमाण हमें यहाँ से ज्ञात करना है, तो हमने सूत्र लिखा विद्युत धारा अर्थात I बराबर Q/T। क्या लिखा Q/T, और Q/T के आधार पर हमने I का मान रखा 0.5 एम्पियर, Q/T का मान रखा 10, पक्षांतरण किया तो 0.5 गुणा 10 इज इक्वल टू Q आया। Q का मान कितना आ गया 5.0 कूलाम। आपको मात्रक पता रहने चाहिए, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसी प्रकार समय का मात्रक सेकंड या मिनट होता है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो आपका यहाँ से ये पहला उदाहरण कंप्लीट होता है। हम सेकंड एग्जांपल पर चलते हैं, और देखिए फिर से मैं वही बात आपसे कहूंगा कि किसी भी प्रश्न को करने से पहले उस प्रश्न को ढंग से पढ़ो, चाहे 1 मिनट के बजाय 2 मिनट या 3 मिनट लग जाए, प्रश्न को सबसे पहले आपको ढंग से पढ़ना है। प्रश्न में लिखा हुआ है 12 वोल्ट, कितने वोल्ट 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। ध्यान रखना यहाँ पर C का मतलब भी क्या है कूलाम, इसको C से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको Q से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसा कि आपकी पाठ्य पुस्तक में से C से रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम भी यहाँ पर इसको C ही मानेंगे, ठीक है। वैसे अगर आवेश का मात्रक पूछे तो स्मॉल q कूलाम के से भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। आगे हम इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे हमें दे क्या रखा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि इस प्रश्न में हमें क्या क्या दे रखा है। तो देखिए हमें दे रखा है 12 वोल्ट विभवांतर, अर्थात विभवांतर, और विभवांतर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, विभवांतर को स्मॉल v द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और कितना दे रखा है 12 वोल्ट, कितना दे रखा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में, अर्थात आवेश कितना दे रखा है, यहां से आवेश दे रखा है, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में Q इज इक्वल टू 2 कूलाम। कितने कूलाम है 2 कूलाम को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। कार्य हमें यहां से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कार्य, और कार्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, अर्थात विभवांतर दे रखा है तो हमने लिख दिया V बराबर 12 वोल्ट के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो देखिए 2 कूलाम आवेश, अर्थात आवेश दे रखा है 2 कूलाम, ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। कार्य
ज्ञात करना है तो कार्य को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो W का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है। साथ ही आपको ये पता रहना चाहिए कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं, कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल। देखिए अब आपको जो भी चीजें प्रश्न में दे रखी थी वो हमने नोट कर ली है। अब इसमें देखिए V, Q और W, आपको एक बार वापस अपना दिमाग रिमाइंड करना है और ये देखना है कि हमने कौन सा ऐसा सूत्र पढ़ा था जहां पर V, Q और W एक साथ एक ही सूत्र में आ रहे थे। तो देखिए ऐसा हमने एक ही सूत्र पढ़ा था विद्युत विभवांतर का, और वो सूत्र क्या था, सूत्र था V बराबर, सूत्र क्या था, V विभवांतर V बराबर W अपॉन Q। देखिए सूत्र क्या था, विभवांतर V बराबर W अपॉन Q। क्या था, V बराबर W अपॉन Q। तो देखिए इस सूत्र में V भी आ रहा है, W भी आ रहा है और Q भी आ रहा है, तो हम विभवांतर का मान रखेंगे कितना है, 12 वोल्ट। विभवांतर का मान कितना है, 12 वोल्ट बराबर W का मान हमें यहां से ज्ञात करना है, और बटा में आवेश का मान कितना है, 2 कूलाम, तो हम यहां लिखेंगे 2। ठीक है, पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणा 2 बराबर W। गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो देखिए W का मान प्राप्त होता है 12 दूने 24, और 24 क्या है, कार्य का मात्रक, तो इसे हम किस में लिखेंगे, जूल में। 24 जूल क्या आता है यहाँ पे, 24 जूल हमें प्राप्त होता है कि 2 कूलाम आवेश को ले जाने में 12 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो कार्य कितना किया जाता है, 24 जूल किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, अतः 12 वोल्ट विभवांतर, ऐसे लिख देते हैं, 2 कूलाम आवेश को ले जाने में 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 24 जूल है, 24 जूल होगा। कितना होगा, 24 जूल होगा। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ले लेता हूं, देखिए फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं यहां लिखता हूं। क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि किसी विद्युत परिपथ यदि किसी विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए
5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए 20 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है, हम इसका हल करते हैं। देखिए सबसे पहला काम, प्रश्न को पढ़िए। यदि किसी विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर विद्युत धारा नहीं लिखा क्या यहाँ पे, विद्युत धारा। देखिए यदि किसी विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए 20 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हमें दे रखा है। तो हमें सबसे पहले दे रखा है विद्युत धारा। क्या दे रखा है, विद्युत धारा का मान दे रखा है, अर्थात आई का मान हमें यहाँ दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 एम्पियर। कितना दे रखा है, 5 एम्पियर। साथ ही हमें आवेश का मान भी दे रखा है। किसका मान दे रखा है, आवेश का मान भी दे रखा है। Q बराबर कितना दे रखा है, 20 कूलाम। कितना दे रखा है आवेश का मान, 20 कूलाम आवेश का मान यहाँ पर दे रखा है। और इसके अंदर पूछा क्या है, हमें पूछा गया है समय। क्या पूछा गया है हमें इस क्वेश्चन में, समय पूछा गया है। समय t हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो देखिए आपको फिर से अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि I, Q और T ये तीनों के तीनों किस सूत्र के अंदर आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम विद्युत धारा का एक सूत्र देखे थे, जिसका सूत्र था विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T। I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। तो देखिए I का मान कितना हो जाएगा, 5 बराबर Q का मान कितना हो जाएगा, 20 बटा समय T रहेगा। ठीक है, हमें T का मान ज्ञात करना है, समय का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, T का पक्षांतरण 5 की तरफ कर देंगे, तो हो जाएगा 5T बराबर 20। कितना हो जाएगा, 5T बराबर 20। इसका पक्षांतर हमने इस तरफ कर दिया है, तो बटा की संख्या जाके गुणा होती है, तो 5 से गुणा होकर 5T हो गया। अब हमें t का मान ज्ञात करना है, तो हम 5 का पक्षांतर कर देंगे, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 20/5। कितना हो जाएगा, 20/5। और जब 5 का भाग 20 में देंगे तो t बराबर आ जाएगा यहाँ से 5 चौके 20 अर्थात 4। कितना आ गया, 4 मिनट। कितना आ गया, 4 मिनट। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे, अतः आवेश प्रवाहित होने में 4 मिनट का समय लगा। 4 मिनट का समय लगा। कितना समय लगा, 4 मिनट का समय लगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं हम यहाँ से कि एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। तो देखिए फिर से हम इसका हल लिख देते हैं और हल करते हैं इसको। तो देखिए प्रश्न को सबसे पहले पढ़ते हैं। हमारे पास प्रश्न दे रखा है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का, यदि किसी
विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। कितना ओम है? 1200 ओम है। तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो इस प्रश्न में सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, क्या नोट करना है कि इस प्रश्न में मान किस किस का हमें दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना है? 1200 ओम। कितना है? 1200 ओम। तो हम लिखेंगे प्रतिरोध, और प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। तो हम लिखेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध अर्थात आर बराबर कितना है? 1200 ओम। कितना ओम है? 1200 ओम। और ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से, अर्थात यहां पर दे रखा है हमें विभवांतर। क्या दे रखा है? विभवांतर, क्योंकि वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। तो यहां से विभवांतर अर्थात V का मान दे रखा है कितना? 220 वोल्ट। ठीक है। और कितनी विद्युत धारा लेगा, अर्थात विद्युत धारा का मान हमें पूछा गया है, तो हम लिख देंगे विद्युत धारा बराबर I बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए अब इस प्रश्न में आपको फिर से अपना क्या काम करना है? फिर से आपको देखना है R प्रतिरोध R, विभवांतर V और विद्युत धारा I, ये तीनों के तीनों किस सूत्र में काम में आते हैं। तो हमने सबसे पहले विद्युत धारा का सूत्र पढ़ा, और विद्युत धारा के सूत्र में क्या देखा कि I बराबर होता है Q अपॉन T। अब I तो इसमें है लेकिन Q और T नहीं है। ठीक है। दूसरा सूत्र हमने पढ़ा विद्युत विभवांतर का, तो वो होता है V बराबर W अपॉन Q। तो देखिए इसमें V भी है परंतु W नहीं है और Q भी नहीं है। फिर इसके पश्चात हमने तीसरा सूत्र किसका पढ़ा था? ओम का नियम। तीसरा सूत्र किसका पढ़ा था? ओम के नियम का पढ़ा था। और ओम का नियम में क्या पढ़ा था हमने? V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। तो देखिए V बराबर आई आर, तीनों चीजें हैं। मतलब ये जो मान है, ये जो एग्जाम्पल है, ये किसको लेकर है? ओम के नियम को। मतलब यहाँ सूत्र किसका लगने वाला है? ओम के नियम का। तो हम यहाँ पर सूत्र लिखते हैं किससे? ओम के नियम से। किससे? ओम के नियम से। ओम के नियम से। और ओम का नियम क्या है? V बराबर आई आर। V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है आई आर। तो देखिए V का मान कितना दे रखा है? 220। तो लिख देंगे 220 बराबर I का मान नहीं है तो I लिख देंगे, गुणा R का मान कितना दे रखा है? 1200 दे रखा है। 1200 ओम दे रखा है। हमें I का मान निकालना है तो 1200 का क्या कर देंगे? पक्षांतरण कर देंगे। तो ये हो जाएगा 220 बटे 1200 बराबर I। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गई। हमारे पास क्या बचता है? अब हमारे पास बचता है I बराबर 22 बटे 120। 22 बटे 120। यदि यहां से हम इसका मान निकालते हैं तो देखिए मान क्या आता है? 2 का भाग दोनों में जा रहा है, 11 बार 2 से काट देते हैं 60 बार। तो I बराबर हो जाएगा 11 बटे 60। जब 60 का भाग इसमें देंगे तो I का मान लगभग कितना आएगा? देखिए इसको हम लिख देंगे 1.1 बटे 6। 1.1 बटे 6 लिख देंगे। 6 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 0.6 एकम 6 और 6 आठे 48। 0.18 अर्थात I का मान कितना आ गया? 0.18 एम्पियर। कितना आ गया? I बराबर 0.18 एम्पियर, यहां से I का मान आता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर अपना आंसर होगा, अतः
अतः स्रोत से अतः स्रोत से 0.18 एम्पियर विद्युत धारा ली जाएगी। इसके साथ ही अपना ये एग्जाम्पल भी यहां से कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे तीन उदाहरण हमने कंप्लीट किए हैं, और ये जो तीसरा उदाहरण है ये किस पर आधारित है? ओम के नियम पर। तो हमारे यहाँ से 3 सूत्रों के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको तीनों के तीनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल पर हम चलते हैं, और उदाहरण नंबर 4 यहाँ पर क्या कहता है? यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली, ध्यान देना, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है। कितना ओम है? 100 ओम है। तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा? देखिए फिर से वैसा ही एक प्रश्न और आता है, और ये कह रहा है कि कुंडली का प्रतिरोध तो कितना है? 100 ओम है, और यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा ग्रहण कर रहा है। तो हम यहाँ से फिर से इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं, और देखिए हल लिखते हैं, और हल लिख के हम प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए तो सबसे पहले तो इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा है वो देखिए। इस प्रश्न में हमें दे रखा है प्रतिरोध का मान। किसका मान दे रखा है? प्रतिरोध का मान हमें इस प्रश्न में दे रखा है, अर्थात R बराबर क्या हो जाएगा? 100 ओम। R बराबर कितने ओम हो गए? 100। और यहाँ पर और किसका मान दे रखा है? तो स्रोत में वोल्ट का मान दे रखा है। वोल्ट का मतलब क्या होता है? विभवांतर, क्योंकि वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। तो V बराबर हो जाएगा यहाँ से 220 वोल्ट। कितने वोल्ट? 220 वोल्ट। कितनी धारा लेगा? अर्थात क्या पूछा गया इस प्रश्न में? हमें विद्युत धारा का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है? विद्युत धारा का मान हमें यहाँ से पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए, हमने अभी अभी ऐसा ही एक प्रश्न किया है, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही प्रश्न ये आ गया है। यहाँ पर इसमें दे रखा है प्रतिरोध R, विभवांतर V और विद्युत धारा I। और आपको पता होना चाहिए कि R, V और I तीनों के तीनों किस में आते हैं? ओम के नियम में। तो हम आगे लिखेंगे ओम के नियम से। किसके नियम से? ओम के नियम से। ओम के नियम से। और ओम का नियम यहां से क्या हो जाएगा? V बराबर I R। V बराबर क्या होता है? I R होता है। तो देखिए V का मान कितना दे रखा है? 220। तो हम लिखेंगे V का मान 220 बराबर I का मान पता नहीं है, गुणा R का मान कितना दे रखा है? 100। कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। पक्षांतरण करेंगे तो गुणा की संख्या बटा में जाती है, तो हम लिखेंगे 220 बटे 100 बराबर I। देखिए 220 बटे 100 बराबर क्या होता है? I होता है। तो देखिए एक जीरो से तो गई एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो गई, अपने पास बचा I बराबर 22 बटे 10। और आपको पता होना चाहिए जब नीचे बटा में हर में अगर एक के साथ एक जीरो रहती है तो ऊपर एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ से I का मान हो जाएगा 2.2 और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये यहाँ से I का मान कितना प्राप्त हुआ? हमें 2.2 एम्पियर यहाँ से प्राप्त होता है। हम पूरा आंसर लिखते हैं, तो लिखेंगे अतः विद्युत हीटर स्रोत से कितनी धारा लेगा? 2.2 एम्पियर विद्युत
धारा लेगा। कितनी धारा लेगा? 2.2 एम्पियर विद्युत धारा लेगा। यहाँ पर एक प्रश्न में एक एग्जाम्पल में और करवा देता हूं। देखिए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यदि एक बल्ब के यदि एक बल्ब स्रोत से यदि एक बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से 11 एम्पियर विद्युत धारा प्राप्त करता है, यदि एक बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से 11 एम्पीयर विद्युत धारा प्राप्त करता है तो बताइए कि उस बल्ब के तंतु का प्रतिरोध बताइए कि उसके तंतु का उस बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए, प्रश्न आपके सामने है, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम हल करते हैं। प्रश्न है, यदि एक बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से 11 एम्पीयर विद्युत धारा प्राप्त करता है तो बताइए कि उस बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रश्न आपने पढ़ लिया है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से नोट डाउन करते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। तो एक बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से, अर्थात वोल्ट का किसका मात्रक होता है? विभवांतर का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? वोल्ट विभवांतर, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। कितना है? 220 वोल्ट। फिर दे रखा है 11 एम्पीयर विद्युत धारा प्राप्त करता है। कितने एम्पीयर विद्युत धारा प्राप्त करता है? 11 एम्पीयर विद्युत धारा प्राप्त करता है। तो यहां लिख देंगे विद्युत धारा, और विद्युत धारा I कितनी दे रखी है? 11 एम्पीयर। कितनी दे रखी है? 11 एम्पीयर। तो बताइए उस बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा, अर्थात प्रतिरोध का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? प्रतिरोध का मान पूछा है, जो R से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, अब यहां से आपको फिर से एक बात ध्यान रखनी है। VIR किस सूत्र में आता है? ओम के नियम में आता है। तो हम लिखेंगे ओम के नियम से। किसके नियम से? ओम के
नियम से, ओम के नियम से। और ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो देखिए V क्या है यहाँ पे? V कितना है? 220। तो लिखेंगे 220 बराबर I का मान कितना है? 11 गुणा R का मान हमें पता नहीं है, मान निकालना है। तो 11 का पक्षांतरण करेंगे, हम लिखेंगे 220 बटे 11 बराबर R। यहां से अगर मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा R बराबर 220 बटे 11, और 11 का भाग यदि इसमें देते हैं तो ये होता है 11 दूने 22 और 0 का 0, अर्थात R बराबर कितना आ रहा है? 20 ओम। R बराबर हमें कितना प्राप्त होता है? 20 ओम प्राप्त होता है। यहाँ पर हम इसका आंसर लिखते हैं, तो लिखेंगे अतः बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना है? 20 ओम है, और ये इसका आंसर है। समझ में आ गया? आगे हम चलते हैं, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 5। और उदाहरण नंबर 5 देखिए, प्रश्न काफी बड़ा दिख रहा है, तो हम उसको थोड़ा सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे और पढ़ के उसका हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूं सबसे पहले तो हल। प्रश्न को पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 5, जब कोई विद्युत हीटर, ध्यान देना, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। कितनी धारा लेता है? 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। तब उसके टर्मिनलों के बीच, टर्मिनल का मतलब होता है विद्युत हीटर में जो स्प्रिंग लगी होती है, वो स्प्रिंग जिन दो जो मतलब वहां पे लगे होते हैं कुंजियां, उनमें उनके जो मतलब संधि स्थल होते हैं, दोनों तारों के जो स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग के दोनों सिरे जिन बिंदुओं पर जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं हम टर्मिनल। क्या बोलते हैं? टर्मिनल। तो देखिए 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। ध्यान देना, कितनी एम्पियर धारा ले रहा है? 4 एम्पियर धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच में विभवांतर कितना है? 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा? उस समय कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा? पहले वोल्ट कितना था? 60 वोल्ट था, तो धारा कितनी ले रहा था? 4 एम्पियर। तो लेकिन प्रतिरोध इसका पता नहीं है ना हमें। आगे कह रहा है कि वोल्ट विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया है, तो अब धारा कितनी लेगा? तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न घुमाने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि विद्युत धारा कितनी ले रहा है? ये विद्युत धारा, यहां से विद्युत धारा कितनी ले रहा है? I बराबर 4 एम्पियर। कितनी ले रहा है? 4 एम्पियर विद्युत धारा ले रहा है। और टर्मिनलों के बीच में विभवांतर कितना है? 60 वोल्ट। तो ये भी लिख दो कि विभवांतर पहले कितना आ रहा है? पहले विभवांतर आ रहा है इसका 60 वोल्ट। कितना वोल्ट आ रहा है? 60 वोल्ट इसका विभवांतर प्राप्त हो रहा है। अब आगे क्या हो रहा है उसको बाद में देखेंगे। विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ाना है, तो बढ़ाने की बात पहले नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। विद्युत धारा का मान दे रखा है, विभवांतर का मान दे रखा है। अब हमें और क्या चाहिए? तो प्रतिरोध चाहिए। क्या चाहिए? प्रतिरोध। क्यों? क्योंकि विद्युत हीटर में तो उच्च प्रतिरोध वाला तार लगाया जाता है, तो प्रतिरोध के बिना तो इसका काम ही नहीं होगा। तो प्रतिरोध R की बात करेंगे, और R का मान यहां से हम निकालेंगे, क्योंकि R का मान यदि यहां से आ जाता है तो फिर विभवांतर को बढ़ा देंगे, तो वहां V और R की सहायता से हम I का मान भी निकाल लेंगे।
तो देखिए वी आई आर, और तीनों चीजें किस में आती है, ओम के नियम में। तो हम लिखेंगे ओम के नियम से। कौन से नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। और ओम के नियम से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, V बराबर आई आर। बताइए V का मान कितना है 60, I का मान 4 गुणा R का मान पता नहीं है। तो यहां से R का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 के बटा में 4 पक्षांतरण कर देंगे R, और 4 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो बताइए R का मान कितना आता है, यहाँ से R बराबर आता है 15 ओम। अर्थात जो विद्युत हीटर है, उस विद्युत हीटर की जो स्प्रिंग है उसमें कितना प्रतिरोध है, 15 ओम प्रतिरोध है। अब आगे हम बात करते हैं विभवांतर बढ़ाने पर। विभवांतर बढ़ने पर कितना हो जाता है, 120 वोल्ट। प्रतिरोध 15 ओम पता ही है आपको, और क्या ज्ञात करना है, आई का मान ज्ञात करना है। सूत्र वही लगेगा V बराबर आई आर। तो बताइए V का मान 120 बराबर I का मान कितना पता नहीं है, गुणा R का मान कितना है 15, पक्षांतरण करेंगे तो 120 बटे 15 है बराबर I। 15 का भाग यदि 120 में देते हैं तो 15 8 120 होता है। तो बताइए I का मान कितना आ रहा है, I का मान आ गया 8 एम्पियर। कितना आ गया, 8 एम्पियर। तो यहां से हमने विद्युत धारा का मान कितना निकाला है, 8 एम्पियर निकाला है। तो हम इसको आंसर के रूप में लिख देंगे। अतः विभवांतर अतः विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ाने पर विद्युत धारा 8 एम्पियर लेता है। कितनी एम्पियर लेता है, 8 एम्पियर लेता है। यह आपका 5वां उदाहरण यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं और 5वें से 6ठा उदाहरण हम देख रहे हैं। क्या है 6ठा उदाहरण, देखिए किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से, किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहां से क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे कि इस प्रश्न में हमें क्या क्या दे रखा है। तो बताइए इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करते हैं। अर्थात स्रोत का विभवांतर कितना है, यहाँ पर स्रोत का विभवांतर कितना है, यहाँ पर V बराबर 12 वोल्ट। कितना वोल्ट, 12 वोल्ट। और परिपथ में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2.5 एम्पियर। तो हम लिखेंगे विद्युत धारा I बराबर कितनी है, 2.5 एम्पियर। कितनी है, 2.5 एम्पियर। प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, तो क्या पूछा गया है, यहां से प्रतिरोध का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है, प्रतिरोध जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं उसका मान यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए प्रतिरोध का मान यदि यहां से निकालना है तो बताइए सूत्र क्या हो जाएगा। तो सूत्र यहाँ पर V I और R, और कौन सा नियम, ओम का नियम। तो हम लिखेंगे ओम के
नियम से, किसके नियम से? ओम के नियम से क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर। V बराबर क्या हो जाता है? आई आर होता है। और V का मान कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। बराबर I का मान कितना दे रखा है? 2.5 गुणा R का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहां से 2.5 का पक्षांतर कर देंगे तो 12 बटे 2.5 बराबर क्या हो जाएगा? R। आगे हम इसको करते हैं। R बराबर हो जाता है 12 बटे 2.5। देखिए पॉइंट को यदि हटाते हैं हर में से तो अंश पर क्या लग जाती है? इकाई में एक जीरो लग जाती है। अब अपने पास आ गया 120 बटे 25। तो बताइए दोनों में किसका भाग जा रहा है? तो 5 से काट देते हैं, 5 25, इसको 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 चौके 20। तो R बराबर हमें प्राप्त होता है 24 बटे 5। कितना प्राप्त होता है? 24 बटे 5। और जब 24 बटे 5 यानी 24 में 5 का भाग देंगे तो आंसर आता है 5 चौके 20 पॉइंट 5 आठे 40 अर्थात 4.8 ओम। कितने? 4.8 ओम यहां से हमें प्रतिरोध प्राप्त होता है। हम लिखेंगे अतः प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4.8 ओम होगा। कितना होगा? 4.8 ओम होगा। तो देखिए हमने इस एग्जाम्पल में क्या देखा कि विभवांतर कितना है? 12 वोल्ट है। विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 2.5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना है कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोध R बराबर हमने लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थात प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कि V, I और R तीनों के तीनों किस में आते हैं? ओम के नियम के सूत्र में आते हैं। तो हमने लिखा V बराबर IR ओम के नियम से। तो V का मान 12 बराबर I का मान 2.5 गुणा R का मान ज्ञात करना है। तो यहां से 2.5 का पक्षांतर करेंगे तो गुणा में है तो संख्या बटा में जाएगी, तो 12 बटे 2.5 प्राप्त होता है। हम 2.5 में से पॉइंट को हटाते हैं तो हर की पॉइंट जब हटती है तो अंश पर क्या लग जाता है? इकाई में जीरो लग जाता है। यहाँ पर 25 प्राप्त होता है। दोनों में 5 से डिवाइड हो रहा है इसलिए 5 से काट देते हैं, 5 25, 120 को काटेंगे तो 24, 24 बटे 5 प्राप्त होता है। अब 5 का भाग यदि 24 में देते हैं तो कितनी बार जा रहा है? 4.8। कैसे जा रहा है? 5 का भाग 24 में दिया, 5 चौके 20, बचे 4, पॉइंट लगा के जीरो लगाया तो 5 आठे 40। तो बताओ R का मान कितना आया? 4.8 ओम प्राप्त होता है। हमने लिख दिया अतः प्रतिरोधक का प्रतिरोध 4.8 ओम होगा। और यहां से अपना छठा एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और एग्जाम्पल ये है, यदि किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध यदि किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध 13 ओम है। कितना है? यदि किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध 13 ओम है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध
तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रतिरोधक का प्रतिरोधक की लंबाई 4 मीटर तथा मोटाई 8 मीटर स्क्वायर है। यदि देखिए प्रश्न है, यदि किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध 13 ओम है, कितना ओम है, 13 ओम है, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। कौन सा प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होगा यदि प्रतिरोधक की लंबाई 4 मीटर तथा मोटाई 8 मीटर स्क्वायर है। तो मोटाई से तात्पर्य किससे है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से। तो मैंने आपको जब प्रतिरोध की निर्भरता बताई थी, तो उस निर्भरता में मैंने आपको एक सूत्र व्युत्पन्न करके बताया था जिसका नाम था विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, और ज्ञात करने का तरीका क्या है, देखिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो लिखेंगे हल, और हल लिख के इसको हल को शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले दे रखा है प्रतिरोधक का प्रतिरोध, अर्थात प्रतिरोध का मान दे रखा है हमें। किसका मान दे रखा है, प्रतिरोध का मान दे रखा है, जिसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो R बराबर हो जाएगा 13 ओम। कितने ओम हो जाएगा, 13 ओम। फिर विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम के या फिर रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो के होता है और एक या, इस प्रकार से एक रो का साइन होता है जिससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मान हमें ज्ञात करना है। लंबाई दे रखी है, प्रतिरोधक की लंबाई अर्थात L का मान दे रखा है, कितना है, 4 मीटर। मोटाई दे रखी है, मोटाई का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अर्थात A, और A कितना दे रखा है, 8 मीटर स्क्वायर। तो देखिए इन 4 चीजों में आपको देखना है कि ये चारों के चारों किसी एक सूत्र में आते हैं क्या। यहाँ दे रखा है R, K, L और A। तो हमने पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का डायरेक्ट सूत्र पढ़ा था, इसमें डायरेक्ट पूछा गया है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए सूत्र होता है K बराबर, मैं यहां लिखता हूं विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर RA/L, RA/L। तो K बराबर हो जाएगा, R की वैल्यू कितनी है, 13 गुणा A की वैल्यू कितनी है, 8 बटे L की वैल्यू कितनी है, 4। 8 ये मीटर स्क्वायर में है और 4 मीटर में है। ठीक है, आगे हम इसको देखते हैं। तो देखिए 1 मीटर से तो 1 मीटर कट गया, 4 का भाग 8 में 2 बार जा रहा है। तो K बराबर हमें प्राप्त होता है 13 गुणा 2, और K का मान हो जाएगा 13 दूने 26। यहाँ पर R का मान क्या था, ओम। तो इसका और हमें पता होना चाहिए कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम गुणा मीटर। मैंने आपको लिखाया था, तो याद रखना है। इसे लिखेंगे 26 ओम गुणा मीटर।
26 ओम गुणा मीटर। तो हम लिख देंगे अतः विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा, 26 ओम गुणा मीटर होगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए आपको विशिष्ट प्रतिरोध का मैंने एक एग्जांपल करवा दिया है। अब अगले नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 7 जो दे रखा है कि दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा मोटाई A के तार का प्रतिरोध तो कितना है, 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है। देखिए इस प्रश्न को भी हम हल करते हैं। सबसे पहली बात तो इस प्रश्न में हमें देखो कोई भी मान नहीं दे रखे, अर्थात हमें उलझाने के लिए इस प्रश्न में क्या दे रखा है, लंबाई तो L दे रखी है पदार्थ की। देखिए इसमें ये कोई पदार्थ है जिसमें एक तार तो L लंबाई और A मोटाई का है, जबकि दूसरा तार L/2 लंबाई तथा मोटाई 2a है। तो दो अलग अलग तार है। हम पहले प्रथम तार की बात करते हैं। प्रथम तार, और प्रथम तार में हमें क्या दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है। प्रथम तार में प्रतिरोध दे रखा है हमें कितना, प्रतिरोध अर्थात R1 मान लेते हैं प्रथम तार को। तो प्रतिरोध दे रखा है 4 ओम। कितना ओम दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। इसके अलावा हमें इसकी लंबाई दे रखी है, और लंबाई क्या दे रखी है हमें, L, जबकि मोटाई क्या दे रखी है, मोटाई यहां पर हमें दे रखी है A। तो देखिए यहां से यदि हम R का मान निकालते हैं तो हमने विशिष्ट प्रतिरोध के लिए सूत्र निकाला था। उस टाइम पे R बराबर हमें प्राप्त हुआ था K इंटू L अपॉन A। K इंटू L अपॉन A प्राप्त हुआ था, और यहाँ पर इसको मैं R1 दे देता हूँ। क्या नाम देता हूँ, R1। तो क्यों, क्योंकि प्रथम तार का प्रतिरोध देखना है, तो K इंटू L बटा A यहाँ से प्राप्त हमें होता है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं दूसरे तार की। दूसरे तार में, और दूसरे तार में हमें क्या दे रखा है, दूसरे तार में हमें दे रखा है लंबाई। क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है कितनी, L/2, जबकि मोटाई कितनी दे रखी है, इसमें मोटाई हमें दे रखी है 2a। कितनी दे रखी है, 2a यहां पर मोटाई दे रखी है। तो हम लिखेंगे R2 बराबर क्या होता है, K इंटू R2 बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू L का मान तो क्या है यहाँ पे, L/2। तो हम लिखेंगे L/2 बटा मोटाई दे रखी है 2a। तो देखिए जब यहाँ पर L/2 है तो ये ऐसे हो जाएगा K इंटू L बटा 2 गुणा 2a। क्या हो जाएगा, 2 बटा में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा R2 बराबर 1/4 इंटू K L बटा A। तो आपको पता होना चाहिए K इंटू L बटा A हमारे पास समीकरण 1 में है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से मान रखते हैं। तो हमारे पास R2 बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू R1। क्या हो जाएगा, R1। और आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न में R1 का मान कितना दे रखा था, 4 ओम दे रखा था। तो हम लिखेंगे R2 बराबर 1/4 गुणा R1 का मान 4।
4 से कट गया 4, तो बताइए R2 का मान कितना आ गया, 1 ओम। कितना प्राप्त हुआ, 1 ओम प्राप्त होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे, अतः दूसरे तार का प्रतिरोध, कितना है, 1 ओम होगा। कितना होगा, 1 ओम होगा। ये आपका 7वां एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। इसके साथ ही आपके विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर और ओम के नियम तथा विशिष्ट प्रतिरोध से संबंधित जो उदाहरण है, आंकिक प्रश्न है, वो मैंने आपको आज करवाए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और देखिए, ये जो मैं एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूं, ये इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 10 में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एग्जाम होता है, उस एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न, अंकित प्रश्न आते हैं जो विद्युत धारा वाले पार्ट से अधिक आने की संभावना उनकी रहती है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हूं। अगली क्लास में भी हम कुछ एग्जाम्पलों की और बात करेंगे और देखेंगे कि आगे हम जो प्रतिरोधकों के निकाय के जो प्रतिरोध है, उनके माध्यम से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, विद्युत शक्ति से कौन से प्रश्न बनते हैं, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से कौन से प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।